हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आज मनोविज्ञान की क्लास है हमारी और इसमें हम अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम अधिगम अक्षमता, ये क्या है? अधिगम अक्षमता क्या होती है? अधिगम अक्षमता में कुछ बालकों में भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, क्या बताया गया है? भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, कुछ में पढ़ने संबंधी विकार, कुछ में लिखने संबंधी कठिनाई व कुछ में गणितीय संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे बालक अधिगम आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। अधिगम आवश्यकता वाले बालक कैसे होते हैं? जैसे किसी में पढ़ने संबंधी परेशानी है, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वो बच्चा पढ़ते समय उसे वर्ड्स ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसकी पढ़ने संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। किसी में लिखने में प्रॉब्लम आती है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे किससे संबंधित है? अधिगम अक्षमता से। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विकार पढ़ेंगे जो आपके मनोविज्ञान से की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम डिसलेक्सिया। जैसे अभी मैंने बताया, एग्जाम्पल के लिए तारे ज़मीन पर मूवी है, उसमें बच्चा ऊपर नीचे शब्दों को दिखता है तो वो पढ़ने में मुश्किल होती है उसको, तो ये क्या कहलाएगा? पठन संबंधी विकार। अगर जैसे पूछें कि पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिसलेक्सिया। जैसे लिखा है लक्ष्य, अब कोई बच्चा इस लक्ष्य को क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ता है, तो ये उसकी क्या हो गई? पठन संबंधी विकार हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? लेखन संबंधित। इसको ऐसे याद करेंगे कि हम ग्राफ किस पे बनाते हैं? पेपर पे बनाते हैं। तो ग्राफ हम कहाँ बनाते हैं? पेपर पे बनाते हैं। इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन चलाना पड़ता है, तो ये क्या हो गया? लेखन संबंधी विकार हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलिया मतलब गणितीय कौशल संबंधी विकार। कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? गणित में ही तो करते हैं ना, तो इसलिए डिसकैलकुलिया किससे संबंधित हो जाता है? गणित से संबंधित होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव संबंधी विकार होता है। जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं या किसी चीज़ को लेकर के, तो हम क्या फील करते हैं? तनाव। तो उस चीज़ को हम उस स्थिति में जब जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? डिस्थीमिया। अब है डिस्मॉर्फिया। ये क्या है? यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग अपूर्ण या बहुत छोटे हैं, इस कारण उसका व्यवहार प्रतिकूल दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मतलब अपने आप में ये सोचने लगते हैं कि मेरा शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं है, कहीं उसका एक हाथ छोटा है या बड़ा है, तो इस तरीके की उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है और वो प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्मॉर्फिया। प्रतिकूल व्यवहार उसका क्या करता है? दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है स्वकाय दुश्चिंता विकार में क्या होता है? स्वयं के शरीर के प्रति यह भ्रम हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। यह विकार महिलाओं में पाया जाता है। मतलब किस में पाया जाता है ये विकार? महिलाओं में। वो क्या ये सोचती हैं, कई कई लेडीज़ आपने देखी होंगी कि कितना भी अपन डॉक्टर से इलाज करा लें फिर भी वो बीमार बनी रहती हैं। कभी कभी वो हमेशा उन्हें ये लगता है कि हम बीमार हैं। जब वो डॉक्टर पे जा के थक जाती है तो डॉक्टर भी उनसे परेशान होकर कहता है कि अब इन्हें घर पर रखिए। ठीक है। और कभी कभी तो मतलब कुछ महिलाएं इस तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं कि फिर उन्हें डॉक्टर की जगह क्या तांत्रिक पे ले जाना पड़ता है, लेकिन उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती है। तो ये कौन सा व्यवहार कहलाता है? स्वकाय दुश्चिंता विकार। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है? इसमें जवानी में बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखाई देना, अर्थात इस प्रकार का बालक युवावस्था के गुणों को नहीं दर्शाता। इसमें शरीर की बनावट बूढ़े व्यक्तियों की तरह हो जाती है। कैसी हो जाती है? शरीर की बनावट बूढ़े व्यक्तियों की तरह हो जाती है। क्यों हो जाती है ये? कि जो छोटा बच्चा होता है वो जवानी मतलब अपनी युवावस्था को नहीं गेन कर पाता और वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? वृद्धावस्था में। आपने इसके एग्जाम्पल के लिए आपने वो पा मूवी देखी होगी ना। पा मूवी में अमिताभ बच्चन का जो उसमें विकार था वो यही था। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा वुल्मिया।
वुलिमिया में क्या होता है, भोजन अधिक करने की बीमारी होती है। भोजन अधिक करने की बीमारी मतलब कुछ लोग कैसे होते हैं, पेटू होते हैं। पेटू सुने होंगे ना अपन, कि कितना भी खिला दो उनको लेकिन उनका पेट नहीं भरता है। खिलाते जाओ तो भी उनका मन नहीं भरता है। तो इस तरीके के जिनका बहुत बड़ा पेट भी निकल आता है इसके कारण, लेकिन उनका भोजन संबंधी विकार खत्म नहीं होता, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।